फ्रेंड, आज हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का 8th लेक्चर्स होगा। 7th लेक्चर्स तक मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताया था। काफी इंपॉर्टेंट होगा ट्रांसफॉर्मेशंस। आपको देखेंगे 12th में जाकर के ट्रांसफॉर्मेशंस का जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बताया हूं वो आपको हर एक चैप्टर में जाकर के अप्लाई होने वाला है। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे मल्टीपल और सब मल्टीपल के बारे में हम लोग लर्न करेंगे। तो मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। ट्रांसफॉर्मेशंस के और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और मल्टीपल और सब मल्टीपल्स का सारे फॉर्मूलेस आज हम लोग देखेंगे। तो आशा करता हूं जितने भी आपको ट्रांसफॉर्मेशंस का फॉर्मूला होगा अभी तक मेमोराइज हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस पे क्वेश्चंस। देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस देगा आपको, जैसे बताएगा cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, cos 160 डिग्री, cos ऑफ 240 डिग्री। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस देता है आपको, देखिए 40 डिग्री, 80 डिग्री, 160, 240 का वैल्यू तो हम जानते नहीं है साइन cos tan में। तो क्या करना है, सबसे पहला आप टारगेट ये कीजिए जो भी एंगल्स हो उसको आप 90 से नीचे ले आइए। इससे क्या होगा, कैलकुलेशंस काफी आपका जो है ना इजियर होगा और अगर वैल्यू निकलना रहा तो बहुत इजीली निकल जाएगा। अब देखिए जहां तक 40 और 80 डिग्री है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, जैसे cos 40 डिग्री में कोई चेंज नहीं करेंगे और cos 80 डिग्री में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए अलाइड एंगल के हेल्प से 160 डिग्री को आप चेंज करेंगे। तो बताइए 160 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस आपको 20 डिग्री, ठीक है। तो ये 160 डिग्री का इक्वल होगा। और 240 डिग्री को लिख सकता हूं मैं 180 डिग्री और प्लस लिख सकता हूं 60 डिग्री, क्योंकि 180 में अगर 60 ऐड करेंगे तो 240 आएगा। और अलाइड एंगल के हेल्प से एंगल को डिक्रीज कर लेंगे और फिर हम सोचेंगे कि साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए एंगल रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, इसको आप फिर से लिख सकता हूं cos 40 cos 80 डिग्री और cos 180 माइनस थीटा। 180 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, और 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos cos ही रहेगा। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन cos नेगेटिव होगा और 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये माइनस cos 60 डिग्री। अब देख सकते हैं इससे हेल्प क्या मिला। अब इसका वैल्यू मुझे पता है cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप मुझे 40 80 20 में प्रॉब्लम है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि 80 और 40 का जो सम होता है 120 होता है और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो बेनिफिशियल ये होगा कि इसमें आप cos c प्लस cos d अप्लाई कर लीजिए। तो बताइए cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 होता है। तो 40 प्लस 80 बाई 2 लिख सकते हैं इनटू cos ऑफ 40 माइनस 80 बाई 2, ठीक है, और माइनस cos 20 को रहने देते हैं और cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो माइनस 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बताइए क्या होगा, 80 प्लस 20 ये cos 60 डिग्री हो जाएगा इनटू cos ऑफ 40 माइनस 80 जो होगा माइनस आपका 40 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 20 होगा, लेकिन हम लिखेंगे 20 डिग्री, ठीक है, क्योंकि cos माइनस थीटा जो होता है cos थीटा के इक्वल होता है। वैसे होगा माइनस 20 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, लेकिन क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है इसलिए माइनस साइन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, और ये cos 20 है तो देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा और ये प्लस cos 20 से माइनस cos 20 कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस हाफ। इसका आंसर होगा माइनस हाफ, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन आंसर होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, साइन ऑफ 160 डिग्री cos ऑफ 347 डिग्री प्लस साइन ऑफ 73 डिग्री इंटू साइन ऑफ 167 डिग्री, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं क्या बताऊं आपको, सबसे पहले प्राइम टारगेट होगा उस एंगल को डिक्रीज करके 90 से लेस लाएंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, इसको 160 डिग्री को लिख सकते हैं 180 और माइनस इसमें कितना 17 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर दे 180 में तो 160 डिग्री आ जाएगा। cos ऑफ 347 यानी 360 में अगर सब्ट्रैक्ट करें तो बताइए 360 में अगर 347 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3 और ये 5 तो 13 डिग्री आएगा। इसको लिख सकते हैं 13 डिग्री। तो 13 डिग्री 360 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 347 आ जाएगा। अब प्लस साइन और 73 को रहने देंगे क्योंकि ये 90 से लेस ही है और इनटू साइन ऑफ 167, इसको लिख सकता हूं 180 माइनस 13 डिग्री, क्योंकि 180 में 13 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 167 के इक्वल आएगा। अब आप देख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, इसको लिख सकता हूं साइन 70 डिग्री और cos 360 माइनस 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन cos पॉजिटिव होता है तो cos लिख सकते हैं इसको 13 डिग्री
और प्लस और साइन 70 रहने देते हैं 73, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, सॉरी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, इसको लिख सकता है साइन 13 डिग्री के इक्वल। सो मैंने क्या किया, एंगल को रिड्यूस करके आपको बेसिकली 90 के आसपास ले, 90 से लेसर ले आया। अब देख सकते हो यहाँ पे या तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यहाँ 13 है लेकिन ये 73 प्रॉब्लम कर रहा है, तो देखो साइन 17 डिग्री इंटू कॉस 13 डिग्री, और साइन 73 को लिख सकता हूँ कॉस 17 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन थीटा जो होता है कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो साइन 73 क्या होगा, कॉस 17 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहां से देख सकते हैं साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो 17 प्लस 13 हो जाएगा, ये साइन 17 प्लस 30 ये 30 डिग्री हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। मतलब हम लोग क्या लर्न किए इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन में जब भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको देता है तो एंगल को सबसे पहले आपको रिड्यूस करके 90 से लेस ले आना है, और जैसे ही 90 से लेस आएगा आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला विजुलाइज होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन में कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला विजुलाइज होगा, या साइन ए माइनस बी का, या कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो प्राइम टारगेट ये होगा कि एंगल को रिड्यूस करके इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे cos 52 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री प्लस cos ऑफ 172 डिग्री, तो मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे फोर्थ दिया हो, इस टाइप का सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्राइम टारगेट क्या होगा, सबसे पहले देखते ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, मुझे 172 को चेंज करना है क्योंकि ये 90 से ग्रेटर है, और 52 68 को चेंज नहीं करना है क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी 90 से लेस है। तो वही हम काम करेंगे। देखिए 68 को रहने देंगे और 172 को लिख देंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें कितना, 18 डिग्री, तो 18 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नहीं 8 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 8 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 172 आ जाएगा। इसको लिख सकता है cos 52 डिग्री cos ऑफ 68 डिग्री, और फिर cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होता है, इसको लिख सकता है माइनस cos 8 डिग्री। अब इसमें आप अगर cos c प्लस cos d अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इसमें अगर आप बताइए cos c प्लस cos d अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 cos ऑफ c प्लस d/2। एक चीज ध्यान ये रखना है कि आपको कि क्योंकि चाहेगा तो कोई लोग इसमें भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अप्लाई करने से पहले हम एक लॉजिकली ये भी देख रहे हैं कि दो एंगल का सम जो है अपॉन 2 वो नोन एंगल आना चाहिए, या दो एंगल का डिफरेंस अपॉन 2 क्या होना चाहिए, वो नोन एंगल आना चाहिए। जब भी हम cos c प्लस cos d अप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में, तो हम चाहते हैं कि जब भी फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि 52 68 का वैल्यू नहीं पता, लेकिन जब हम 52 68 को ऐड करें तो वो फिर नोन होना चाहिए, ठीक है, वो वैल्यू साइन cos 10 में पता होना चाहिए। तो देखिए ऐसा इसलिए हम कहें, आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा, जैसे 52 प्लस 68/2 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू cos c माइनस d/2 होता है, तो 52 माइनस 68/2 हो जाएगा, और माइनस cos 8 डिग्री को रहने देता है। अब आप देखिए क्या होगा, 2 cos, अब यहाँ पे 52 प्लस 68 क्या हो जाएगा 0, ये 8 डिग्री होगा, माइनस 8 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस cos ऑफ 8 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, इसको लिख सकते हैं cos 8 डिग्री और माइनस cos 8 डिग्री, 2 से 2 कट जाएगा और ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट होकर के ये वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इसका ए ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन 78 डिग्री माइनस साइन 66 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्यूट एंगल में है, तो इसमें आपको सोचना है कि किसमें हम साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करें। अभी जस्ट मैं आपको कमेंट कर रहा था कि एंगल वैसा चूज कीजिए जिसका सम और डिफरेंस क्या आ जाए, नोन आ जाए, मतलब एंगल साइन कॉस 10 में। तो देखिए 78 में कौन सा एंगल आप कंबाइन करेंगे, 42, अगर 78 में 42 अगर आप ऐड करते हैं तो ये आई थिंक नोन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 78 को क्या करेंगे 42 के साथ कंबाइन करेंगे, क्योंकि इसका सम जो है ना, ठीक है, नोन एंगल आएगा। और फिर इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 66, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 6 डिग्री हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 78 प्लस 42 नॉन एंगल होगा, कैसे होगा, देखिए 2 साइन सी माइनस साइन डी होता है, 2 cos c प्लस d/2, तो 78 प्लस 42/2 हो जाएगा, और इनटू साइन होता है c माइनस d/2, 78 माइनस 42/2 हो जाएगा, माइनस और साइन सी माइनस साइन डी अगेन 2 cos c प्लस d/2 लिख सकते हैं, और इनटू हो जाएगा साइन ऑफ
सी माइनस डी बाई टू, 60 माइनस 6/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग अप्लाई कर लेंगे फॉर्मूला 66 माइनस 6/2। इसको लिख सकते हैं 2 कॉस ऑफ, बताइए 78 को 42 से ऐड करेंगे तो ये 120 होगा, तो देख सकते हैं 60 डिग्री, ये मैं बोल रहा हूँ ये नोन एंगल है, 60 डिग्री में मुझे वैल्यू पता है। एंड टू साइन ऑफ 72 तो ये 36 तो ये वैल्यू क्या होगा 18 डिग्री हो जाएगा। तो -2 इंटू कॉस ऑफ 66 प्लस 6, ये इसको लिख सकते हैं 60 72 यानी 36 हो जाएगा ये वैल्यू में, तो 36 डिग्री हो जाएगा। इंटू साइन ऑफ 660 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से cos 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन 18 डिग्री और -2 cos 36 डिग्री और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री और माइनस हो जाएगा cos ऑफ 36 डिग्री। अभी वैल्यू नहीं बताया मैं आपको, लेकिन आपको आगे अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा इस सब का वैल्यू 18 डिग्री में और 36 डिग्री में साइन cos tan का वैल्यू क्या होता है। सो ध्यान रखना है साइन 18 का वैल्यू जो होता है वो होता है √5 - 1/, ठीक है, 2 होता है, और cos 36 का वैल्यू होता है √5 + 1/4 होता है, नहीं ठीक है ये भी 4 होगा, ये कैंसिल आउट होकर के √5/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4 और ये -1/4, इसका वैल्यू जाएगा -1/2 के इक्वल आएगा। इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, जैसे cos x इंटू cos x/2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2। मुझे इसको प्रूफ करना है कि sin 7x sin 8x के इक्वल होगा। तो अभी जस्ट मैं आपको पहले बताया था ट्रांसफॉर्मेशंस में जब दो या दो से ज्यादा साइन कॉस अगर प्रोडक्ट में है तो उसको खींच के क्या करना है सम और डिफरेंस में लाना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब आप बोलेंगे क्यों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, क्योंकि 2 से इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया है क्योंकि 2 फॉर्मूले में आता है। ठीक है, और 9x/2 को मैं पहले लिख रहा हूँ कॉस में, क्योंकि ये एंगल हाइयर है 4.5 है, तो जो एंगल हाइयर होगा उसको पहले लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला जो है ना 2 cos A cos B का अब अप्लाई कर सकते हैं आपको। तो बताइए 2 cos A cos B का फॉर्मूला जो होता है वो होता है cos A + B होता है, यानी x + x/2 होता है, और प्लस cos A - B/2 cos A - B होता है, ये होता है 2 cos A cos B, cos A + B प्लस cos A - B। उसी तरह से इसमें आप अप्लाई करेंगे 2 cos A cos B, ये हो जाएगा cos A + B और प्लस 3x, और फिर हो जाएगा प्लस cos A - B, यानी 9x/2 - 3x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अप्लाई कर लेंगे फॉर्मूले। अब मैं बोल रहा था कि एंगल हाइयर इसलिए पहले रखेंगे क्योंकि इसको हाइयर से लोअर तो निगेटिव नहीं आएगा, वैसे निगेटिव आएगा भी तो क्या फर्क पड़ता है, cos - थीटा क्या होता है cos थीटा ही होता है। तो 3x पहले लिखिए या बाद में, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, 3x + 9x/2 लिखे या 9x + 3/2, अब 9x/2 + 3x, इसमें चेंजेज ये आएगा कि नेगेटिव साइन आएगा, तो क्या फर्क पड़ता है, cos - थीटा तो cos थीटा ही होता है। ठीक है, तो इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा cos 3x/2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा cos ये x/2 हो जाएगा, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा cos ऑफ, और एलसीएम लेंगे तो 6x + 9x, तो बताइए क्या होगा 15x/2 हो जाएगा, और फिर माइनस या प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस साइन आएगा। ठीक है ना, और cos ऑफ इसमें एलसीएम लेंगे तो 9x - 6x/2, इसको लिख सकते हैं 3x/2 के इक्वल होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं एक टर्म बैलेंस हो जाएगा, तो cos 3x/2 से cos 3x/2 बैलेंस हो जाएगा, और फिर इसमें क्या करना है cos C - cos D आपको अप्लाई कर देना है। तो cos C - cos D जो होता है वो होता है 2 sin C + D/2, यानी x/2 + 15x/2/2 हो जाता है। ठीक है, इनटू साइन होता है D - C/2 होता है, यानी D पहले लिखना है, यानी 15x/2 - x/2 होता है अपॉन 2। ठीक है, D - C/2 होता है, ये अपॉन 2 फॉर्मूले से है। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ एलसीएम 16, तो ये क्या हो जाएगा 8x, 8x/2 क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, इंटू साइन ऑफ 15 में से x घटेगा तो 14। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन ये होगा कि प्रूफ जो है ना ये गलत मैं लिखा हूँ, साइन 4x इंटू साइन ऑफ 7x/2 के इक्वल प्रूफ करना था, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा।
इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी प्रोडक्ट में होगा तो इसको खींच के सम में ले जाएंगे, इससे बेनिफिट क्या होगा, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर से इसको सम और डिफरेंस में है तो इसको प्रोडक्ट में ले आएंगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, एक्स कॉस थीटा प्लस इक्वल टू वाई इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू जेड इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 4π/3। अब मुझे प्रूफ करना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो होगा 0 के इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए इसको नोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम के मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आप एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, के अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, यानी 1/x अगर निकालते हैं तो क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन के हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे। उसी तरह से y अगर आप निकालते हैं तो के अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3 होगा। तो बताइए यहां से अगर 1/y निकालते हैं तो क्या होगा, कॉस न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3, ठीक है, अपॉन के हो जाएगा। उसी तरह से z अगर निकालते हैं, यहां से z अगर फाइंड आउट करते हैं तो के अपॉन हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस 4π/3। तो यहां से आप मान लीजिए 1/z अगर फाइंड आउट करते हैं तो इसका अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो थीटा प्लस 4π/3, ठीक है, अपॉन के हो जाएगा। अब देखिए जो प्रूफ करना है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूँ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या कीजिए, इसमें आप एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो एक्स वाई तो कॉमन आ जाएगा, जेड कॉमन आएगा नहीं, इसलिए जेड से डिवाइड करना पड़ेगा। और वाई जेड तो कॉमन आ जाएगा, तो एक्स कॉमन नहीं आएगा तो एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरह से 1/y हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर सके। वैसे आप यहाँ पे भी पुट कर सकते थे लेकिन एलसीएम लेना पड़ता, तो डायरेक्टली मैंने रेसिप्रोकल ले लिया और फिर इस पे पुट कर देंगे। तो बताइए 1/z जो है, 1/z का वैल्यू कॉस ऑफ थीटा प्लस 4π/3, ठीक है, अपॉन के हो जाएगा। और 1/x, x का वैल्यू 1/x का वैल्यू कॉस थीटा बाय के है, और प्लस और 1/y का जो वैल्यू है कॉस ऑफ थीटा प्लस, ठीक है, 4π/3, 1/y का वैल्यू कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3 अपॉन के हो जाएगा। मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो बताइए के अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा, एक्स वाई जेड अपॉन के हो जाएगा इनटू कॉस ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं जो हाइयर एंगल होगा पहले, थीटा प्लस 4π/3 और प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3 और प्लस कॉस ऑफ थीटा। सो के डिनोमिनेटर से मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई जेड अपॉन के, और इसमें हम कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है 2 cos c प्लस डी/2। बताइए दोनों एंगल को ऐड करेंगे क्या होगा, 2 थीटा, और इसको ऐड करेंगे तो 4π/3 प्लस 2π/3 को ऐड करेंगे तो ये 2π हो जाएगा, और अपॉन लिख सकते हैं 2 इनटू cos ऑफ c माइनस डी/2 होता है। इसको इससे घटाएंगे तो थीटा थीटा कट जाएगा, 4π/3 में 2π/3 घटाएंगे तो 2π/3 होगा, तो 2π/3 अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस cos थीटा तो पहले से ही है, समझे। ये c प्लस डी/2 क्या हो, तो जब इसको इससे ऐड करेंगे तो थीटा थीटा 2 थीटा हो जाएगा, 4π/3 में 2π/3 ऐड करेंगे ये 2π हो जाएगा, अपॉन 2 फॉर्मूले से आया। और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, c माइनस डी/2 होता है कॉस में, थीटा थीटा कट जाएगा, और 4π/3 में 2π/3 घटाएंगे तो ये 2π/3 आएगा, और अपॉन 2 करेंगे, ठीक है ना, तो ये 2π/3 अपॉन 2 आएगा। तो बताइए एक स्टेप मैं और लिख रहा हूं, तो एक्स वाई जेड अपॉन के, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos ऑफ, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और इंटू कॉस ऑफ 2 से 2 कट जाएगा तो ये π/3 होगा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा। यहां से एक्स वाई जेड अपॉन के, अब बताइए कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है π/3 होता है 60 डिग्री, 1/2 होगा, और प्लस कॉस थीटा। अब यहां से देख सकते हैं ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये माइनस से क्या होगा, प्लस कट जाएगा, ये 0 आएगा ब्रैकेट के अंदर, और 0 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। तो ये मुझे प्रूफ करना था, चलिए इसको नोट कर सकते हैं। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको दिखेगा, जैसे वो दे रहा है कि एबीसी एंगल जो है एबीसी आर इन एपी, ये एपी में दिया गया है, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि साइन ए माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ एपी में कब होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। वैसे भी 10th में आप पढ़े होंगे एपी के बारे में। तो यहां से क्या होगा, 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस सी आ जाएगा। ये रिलेशन जो है ना हम यूज होगा, देखिए आप कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, साइन ए माइनस साइन सी और अपॉन कॉस सी माइनस कॉस ए। क्या करेंगे, रेशियो के फॉर्म में, तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि आंसर्स में आप अगर देखेंगे तो सिंगल टर्म में लिखा हुआ है,
तो जब भी आपको सिंगल टर्म में लिखा है तो इसको सिंगल टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए साइन सी माइनस साइन डी का, वो क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू होता है, तो a प्लस सी बाई टू लिख सकता है इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू अपॉन, और cos c माइनस cos d जो होता है वो होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू यानी c प्लस a बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू होता है, तो d माइनस c बाई टू यानी इसको लिख सकते हैं a माइनस c बाई टू। अब यहाँ पे से देख सकते हैं जब भी आप दो टर्म को सिंगल टर्म में लाए तो बेनिफिट ये हुआ कि आपको साइन ए माइनस सी बाई टू से साइन ए माइनस सी बाई टू कट जाएगा, और कॉट बाय कॉस बाय साइन को लिख सकते हैं कॉट ऑफ ए प्लस सी बाई टू। और यहां से आप देख सकते हैं ए प्लस सी बाई टू ये किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉट बी हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू रूट थ्री इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले हैं, टर्म जो है ना दो टर्म इधर भी है दो टर्म इधर है, इसको सिंगल टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। देखिए कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू रूट थ्री इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स है। इसमें अप्लाई कर दीजिए साइन सी प्लस साइन डी, इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई टू होता है, तो 2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ होता है एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है, इंटू रूट थ्री, और कॉस सी माइनस कॉस डी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, और इंटू लिख सकते हैं साइन डी माइनस सी बाई टू होता है एक्स माइनस वाई बाई टू। अब यहां से देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ऑफ, ये कॉस को अगर आप डिवाइड कर देते यहाँ 1 हो जाएगा, तो रूट थ्री इंटू जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं tan x माइनस वाई बाई टू। यहां से आप जब निकालेंगे tan x माइनस वाई बाई टू का वैल्यू, तो ये क्या होगा 1 बाय रूट थ्री के इक्वल होगा। अब बताइए x माइनस वाई बाई टू रूट थ्री का वैल्यू किसके इक्वल होता है tan में 30 डिग्री होता है, क्योंकि अगर ये 30 डिग्री लेंगे ये एंगल 30 डिग्री लेंगे तभी tan का वैल्यू क्या होता है 1 बाय रूट थ्री के इक्वल होगा। यहां से x माइनस वाई का जो वैल्यू आ गया आपको 60 डिग्री आ गया, ठीक है, यहां से आप x निकाल सकते हो, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपको 60 डिग्री प्लस y हो जाएगा। यहां से आपको एक रिलेशन आ जाएगा एंगल्स में। अब इस रिलेशंस का आपको देखिए कैसे हम यूज करते हैं, जैसे मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है sin 3x प्लस sin 3y का, तो क्या कीजिए इसमें साइन ऑफ 3 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x का वैल्यू किसके इक्वल है 60 प्लस x का वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट करेंगे तो 60 प्लस y के इक्वल आएगा। ये वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो 60 प्लस y, ठीक है, प्लस साइन 3y तो एज इट इज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या होगा 180 अब प्लस 3y हो जाएगा, अब प्लस साइन 3y हो जाएगा, और साइन 180 प्लस 3y। देखिए साइन 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे, तो माइनस साइन 3y अब प्लस साइन 3y। अब देख सकते हैं आपस में बैलेंस होकर के ये 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस दे, जब भी सम और डिफरेंस में साइन साइन कॉस कॉस दिखता है तो नेसेसरली उसको क्या करेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाएंगे। चलिए इसको लिख सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना आपको सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चंस आपको ट्रिगोनोमेट्री में मिक्स करता है, और बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज में मिक्स करता है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन साइन ऑफ बी प्लस सी माइनस ए साइन ऑफ सी प्लस ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी। अगर ये एपी में है तो पूछ रहा है कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी किस में होगा, एपी में होगा कि जीपी की एचपी में होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो देखिए क्या करेंगे, जब भी आपका कंसेप्ट आपको पता है आपको एपी जीपी एचपी का, अगर ये एपी में होता है तो सेकेंड टर्म माइनस क्या होता है फर्स्ट टर्म इक्वल होता है आपको थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये हम लोग जानते हैं पहले से, तो वही एपी में होगा, तो साइन ऑफ सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। ये लिखने के बाद आपको डायरेक्टली यहीं से आप देख सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी का क्या होगा फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो b से b कट जाएगा, ठीक है, a से a कट जाएगा, b से b कट गया और a से a कट गया, तो बचेगा क्या c प्लस सी बाई टू, तो c प्लस सी बाई टू क्या हो जाएगा c हो जाएगा इनटू, और साइन ऑफ, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं c माइनस डी बाई टू होता है, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c से c कट जाएगा, सेम साइन वाला कट जाएगा, और ये b से b कट नहीं माइनस b और माइनस b, ठीक है, माइनस 2b हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस है और प्लस है तो ये 2a हो जाएगा, इसलिए लिखते हैं a माइनस b बाई टू हो जाएगा।
तो कुछ नहीं किया, c प्लस डी बाई टू लिखा, और इसको मैं c माइनस, इसको इससे घटाएंगे तो ये माइनस बी और ये माइनस, तो माइनस टू बी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस है तो प्लस टू ए हो जाएगा, c से c कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टू ए माइनस टू बी बाई टू, तो टू से टू कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं साइन c माइनस साइन डी, ये हो जाएगा टू कॉस c प्लस डी बाई टू, जब आप ऐड करेंगे तो ये b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो a प्लस ए टू ए बाई टू क्या होगा, ये बेसिकली a हो जाएगा, इनटू साइन ऑफ, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बताइए क्या होगा, c से c नहीं कटेगा, माइनस टू सी हो जाएगा, a से a कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस टू बी, यानी लिख सकते हैं b माइनस सी, टू बी माइनस टू सी अपॉन टू को लिख सकते हैं b माइनस सी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों तरफ से टू कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं cos c और sin a माइनस बी इक्वल टू आ गया cos a इंटू साइन ऑफ b माइनस सी के इक्वल आ जाएगा। यहां से लिख सकते हैं साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन, क्या करेंगे इसको डिवाइड कर दीजिए cos a से, इक्वल टू, और साइन ऑफ b माइनस सी और अपॉन डिवाइड कर देंगे cos c से, और इसको ओपन कर दीजिए साइन a माइनस बी से, तो इसको लिख सकता है साइन a cos b और माइनस cos a इंटू साइन b, और अपॉन हो जाएगा cos a इक्वल टू, और साइन b माइनस सी हो जाएगा साइन b cos c, और माइनस लिख सकते हैं cos b इंटू साइन c, और अपॉन हो जाएगा cos ऑफ c के इक्वल। बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, तो बताइए क्या होगा, साइन a बाय cos a, इसको लिख सकता है tan a, हो जाएगा tan a इंटू cos b, और माइनस हो जाएगा cos a से cos a कट जाएगा तो ये sin b हो जाएगा, इक्वल टू, बताइए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो cos c से cos d कट जाएगा तो ये बचेगा sin b, और माइनस, और यहां से cos c sin c बाय cos c, इसको लिख सकते हैं tan c, ये हो जाएगा tan c इंटू cos b। बात समझे क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया cos a से, तो sin a बाय cos a tan a हो जाएगा, तो tan a इंटू cos b, और माइनस लिखा हूं cos a से cos a कट जाएगा तो ये माइनस sin b हो जाएगा, और दो पार्ट में स्प्लिट किया तो cos c से cos c कट के ये sin b हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको से डिवाइड करेंगे तो sin c बाय cos c, tan c इंटू cos b हो जाएगा, वही मैं लिखा हूं tan c इंटू cos b के इक्वल हो जाएगा। तो इसको लेफ्ट ला करके cos b कॉमन ले सकते हैं, बताइए cos b अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan c हो जाएगा, और इसको राइट साइड ले जाएंगे तो sin b क्या आ जाएगा, 2 sin b के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से आपका cos b और cos b से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan c इक्वल टू हो जाएगा 2 sin b अपॉन cos b, इसको नहीं लिख सकते हैं tan b। और ये कंडीशंस क्या होता है, ये एपी का कंडीशंस होगा, वैसे tan c में रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे कॉट में रिलेशन चाहिए, तो इसको कॉट में कन्वर्ट कीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए 1 अपॉन कॉट सी इक्वल टू 2 अपॉन कॉट बी। बताइए इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉट सी और अपॉन कॉट ए इंटू कॉट सी इक्वल टू 2 अपॉन कॉट बी। यहां से आप अगर कॉट बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉट ए इंटू कॉट सी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी हो जाएगा। ठीक है, यहां से कॉट बी निकालेंगे तो 2 कॉट ए कॉट सी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट सी आ जाएगा। और ये रिलेशन जो होता है ना, ये रिलेशन क्या होगा, बेसिकली एचपी का होता है। यहां से आप अगर कॉट बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉट ए कॉट सी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट सी। ये रिलेशन एचपी का होता है। ठीक है, जैसे एबीसी अगर एचपी में होता है तो क्या होगा कि बी इक्वल टू होता है ट्वाइस ए सी अपॉन ए प्लस सी, और अगर एबीसी एपी में होता है तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होता है, और एबीसी अगर जीपी में होता है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होगा एचपी का, तो ये एचपी में होगा, तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी क्या होगा, एचपी में होगा, तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, काफी इंपॉर्टेंट होगा, मतलब जितना ही ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इक्वली इंपॉर्टेंट आपको मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के सारे फॉर्मुलेस होंगे। तो यहीं पे आकर के फॉर्मूला जो है ना ट्रिगोमेट्री का कंप्लीट होगा। तो मल्टीपल और सब मल्टीपल किसको बोलते हैं, पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मल्टीपल कहा जाता है जैसे एंगल लाइक 2a 3a 4a, इस टाइप को हम लोग बोलते हैं आर कॉल्ड मल्टीपल्स एंगल, आर कॉल्ड मल्टीपल। ठीक है, तो मतलब कोई भी नेचुरल नंबर अगर किसी एंगल्स में मल्टीप्लाई हो रहा है 2a 3a 4a 5a 6a, इसको बोलेंगे हम लोग मल्टीपल एंगल्स।
और इसी को अगर डिवाइड करके लिखे यानी a/2, a/3, a/4, तो इस सब को कहा जाता है आर कॉल्ड सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, तो सब मल्टीपल एंगल। देखिए सब मल्टीपल के लिए डिफरेंट फॉर्मूले, फॉर्मेट डिफरेंट होगा, लेकिन जो फॉर्मूले मल्टीपल का है वहीं से जो है ना डिराइव होता है सब मल्टीपल का फॉर्मूला। तो देखिए तीन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा इसमें। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a cos a, और इन टर्म्स ऑफ tan में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल होता है। उसी तरह से cos 2a का फॉर्मूला चार डिफरेंट फॉर्मेट में होगा। वो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 होगा, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a होगा, या नहीं तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल होगा। इन टर्म्स ऑफ cos sin, प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos, प्योरली इन टर्म्स ऑफ sin, और प्योरली इन टर्म्स ऑफ tan के टर्म में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा cos 2a का। tan 2a का एक सिंगल फॉर्मूला होगा tan के टर्म में, 2 tan a अपॉन होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, ध्यान रखना है। sin 2a में यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होगा, तो ज्यादा चेंजेस नहीं है sin 2a और tan 2a जो फॉर्मूला लिखा हो इन टर्म्स ऑफ tan में। तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि sin 2a cos 2a tan 2a का फॉर्मूला tan में होगा। ठीक है, तीनों फॉर्मूला tan में लिखा गया है। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, और ये होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब बोलोगे कि आया किससे? इसका आप प्रूफ देख सकते हो, बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। जैसे मैं आपको प्रूफ करके बताया हूं कि sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है sin a cos b, अब प्लस होता है cos a sin b के इक्वल। इसी में क्या किया गया, पुट b के जगह अगर हम a पुट कर दें तो बताइए क्या होगा। sin a प्लस a इक्वल टू हो जाएगा sin a इंटू cos a हो जाएगा, अब प्लस cos a इंटू sin a। ठीक है, जहां b है वहां पे मैंने a पुट कर दिया। ये किसका इक्वल हो जाएगा? ये sin 2a हो जाएगा, इक्वल टू sin a cos a sin a cos a। इसको नहीं लिख सकता है 2 sin a cos a, तो प्रूफ हो गया 2 sin a cos a के इक्वल होगा। अब देखिए क्या करेंगे, tan के टर्म में अगर प्रूफ करना है तो इसमें क्या कीजिए, साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है मैंने, कॉस ए से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। ये कॉस ए तो पहले से ही है, इस स्टेप में मैंने कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ऐसा इसलिए किया हूं क्योंकि 2 sin a बाय कॉस ए क्या होता है, ये tan a हो जाएगा। ठीक है, और कॉस ए क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 tan a इंटू, अगर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अगर कॉस स्क्वायर को अगर डिनोमिनेटर में ले जाना हो तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है। ठीक है ना, और सेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बताया, सेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर के इक्वल होता है। ये प्रूफ करना था, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ tan में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो sin 2a 2 sin a cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है, और tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होगा। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। देखिए मैं cos 2a को भी प्रूफ कर देता हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जानना चाहिए फॉर्मूला कहां से आया। cos a प्लस b का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको मैं प्रूफ कर चुका हूं, cos a cos b माइनस sin a sin b के इक्वल होता है। इसी में क्या करना है, b के जगह आप a पुट कर देंगे, ये क्या होगा cos a प्लस a इक्वल टू हो जाएगा cos a इंटू cos a, और माइनस हो जाएगा sin a इंटू sin a। तो ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस a, ये हो जाएगा cos 2a, और cos a cos स्क्वायर a हो जाएगा, और माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, तो ये प्रूफ किया हूं कि cos 2a जो इक्वल होगा cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। अगर इन टर्म्स ऑफ cos में चाहिए तो आपको sin स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर है। तो बताइए माइनस माइनस प्लस, तो ये नहीं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 हो जाएगा। ये आ गया प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos के टर्म में। अब बताइए प्योरली अगर sin के टर्म में चाहिए तो cos स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर है माइनस 1। तो बताइए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर है, और माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन में। अब देखिए cos 2a को हम tan के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं। आप किसी से भी प्रूफ कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 से, यानी तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर से, या cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर से आप प्रूफ कर सकते हैं tan के टर्म में।
जैसे मैं cos 2a प्रूफ कर चुका हूं, 2 cos स्क्वायर ए -1 होता है, तो क्या करेंगे इसमें cos स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए, तो बताइए cos स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ cos स्क्वायर कॉमन आएगा नहीं, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। बताइए cos स्क्वायर ए और 2 माइनस 1 बाय cos स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं sec स्क्वायर ए। अब बोलेंगे कि cos स्क्वायर क्यों कॉमन ले रहे हैं, जब भी आपको tan के फॉर्म में चाहिए ना तो cos कॉमन लेंगे, और अगर cot के फॉर्म में चाहिए तो sin कॉमन लेंगे, इसलिए मैंने cos स्क्वायर कॉमन लिया। ये देख सकते हैं sec के फॉर्म में चला गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस sec स्क्वायर ए अपॉन, और डिनोमिनेटर में ले आएंगे cos को तो लिख सकते हैं इसको sec स्क्वायर ए, अभी जस्ट मैं लिख के दिखाया था। सो डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 1 बाय cos स्क्वायर होगा, और 1 बाय cos स्क्वायर को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर ए। अब sec को चेंज कर दीजिए tan के फॉर्म में, तो sec स्क्वायर जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, और अपॉन और sec स्क्वायर ए होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो पता है क्या होगा, 2 माइनस 1 और माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ जाएगा। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ, प्योरली इन टर्म्स ऑफ tan के टर्म में। अब देखिए जैसे मैं फॉर्मूला बता चुका हूं कि sin 2a जो फॉर्मूला होता है tan के टर्म में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, और जो cos 2a का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan में अभी जस्ट फाइंड आउट किया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। मतलब इस फॉर्मूले में अगर डिवाइड कर दे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दे, तो sin 2a अपॉन क्या हो जाएगा cos 2a। अब बताइए डिनोमिनेटर से 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा राइट साइड, ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, और sin 2a बाय cos 2a को लिख सकता है tan 2a, यानी tan 2a का फॉर्मूला आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। आप चाहे तो tan a प्लस b में भी, tan a प्लस b के फॉर्मूला में भी b के जगह a पुट करके प्रूफ कर सकते हैं tan 2a का फॉर्मूला, यानी तो साइन को cos से डिवाइड करके क्या आएगा tan 2a जो होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये फॉर्मूले मेमोराइज होना चाहिए, जो भी फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूं, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सब फॉर्मूला इक्वली जो है ना इंपॉर्टेंट आपको नीट के स्टूडेंट के लिए भी होगा, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग के लिए तो होगा ही, लेकिन नीट के स्टूडेंट, इवन नीट नहीं भी आप देखेंगे बहुत सारे आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं भी स्टूडेंट है या मेडिकल के, तो बहुत सारे आपको कॉमर्स फील्ड में ये सब फॉर्मूला काफी यूज होता है, तो इसको देखेंगे जो भी स्टूडेंट है मल्टीपल ऑफ सब मल्टीपल्स का फॉर्मूला। तो चलिए इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, नोट कीजिए इसको। देखिए cos 2a का फॉर्मूला जो मैं बताया आपको 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होता है इन टर्म्स ऑफ cos में, और cos 2a का फॉर्मूला साइन में जो होता है 2 sin स्क्वायर माइनस ए होता है। इसको डिफरेंट फॉर्मेट में भी लोग मेमोराइज रखता है, जैसे यहाँ से 2 cos स्क्वायर ए निकालेंगे, -1 अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो बताइए क्या होगा 1 प्लस cos 2a होगा। तो ये भी फॉर्मूला जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये न्यू फॉर्मूला नहीं है लेकिन cos 2a से ही आया है, लेकिन लोग डिफरेंट फॉर्मेट में मेमोराइज रखता है, यानी 2 cos स्क्वायर ए कभी लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a के इक्वल। अब देखिए जब हम बोल रहे हैं कि cos 2a 2 sin स्क्वायर ए -1 के इक्वल होगा, -1 को अगर लेफ्ट साइड ले जाए तो cos 2a प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 2 sin स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2a हो जाएगा। सो यहाँ पे सॉरी ये फॉर्मूला होता है, साइन का जो फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए के इक्वल होता है। देख कुछ और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा, जैसे cos 2a का फॉर्मूला भी जस्ट मैं बताया 2 cos स्क्वायर ए -1 होता है इन टर्म्स ऑफ cos में, और इन टर्म्स ऑफ साइन में जो होता है वो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए 2 cos स्क्वायर ए यहां से निकालेंगे तो -1 को अगर लेफ्ट साइड सेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2a आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 2 cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2a भी लिख सकते हैं, और यहां से 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए cos 2a के इक्वल है, यहां से जब आप 2 sin स्क्वायर ए निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस cos 2a आएगा। तो ध्यान रखना 2 sin स्क्वायर ए को ऑलवेज हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a, कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है, ये cos 2a के फॉर्मूले से आया है, फॉर्मेट डिफरेंट है। तो ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जितने भी फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं, sin 2a क्या हो रहा है एंगल ए में, मतलब एंगल डिक्रीज हो रहा है, यानी sin 2a cos 2a tan 2a बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एंगल ए में जा रहा है। तो एंगल क्या हो रहा है, जितने भी फॉर्मूला मल्टीपल सब मल्टीपल का देखेंगे तो एंगल डिक्रीज होता है, मल्टीपल में जनरली एंगल डिक्रीज होता है। ठीक है,
तो जैसे सम मल्टीपल में भी आप देखोगे एंगल डिक्रीज होता है, तो यहाँ 2 टाइम्स क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन ये फॉर्मूले में पर्टिकुलरली अगर एंगल को इंक्रीज करना हो तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा, और स्क्वायर को रिमूव करना हो तो जब भी आपको एंगल का इंक्रीज करना हो और स्क्वायर को रिमूव करना है तो ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए 15 डिग्री का वैल्यू मुझे नहीं पता साइन कॉस टैन में, तो 30 डिग्री का पता, तो 15 से हम चाहेंगे कि 30 हो जाए, तो एंगल को इंक्रीज करना हो तो इस फॉर्मूले से हम लोग 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर रिमूव करना हो या तो एंगल को इंक्रीज करना हो, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। तो 2 cos स्क्वायर है 1 प्लस cos 2a होगा, और 2 sin स्क्वायर है 1 माइनस cos 2a के इक्वल होगा। देखिए ये भी फॉर्मूला काफी हम लोग यूज करेंगे। sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर जो होता है 1 प्लस sin 2a के इक्वल होता है, जबकि sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर जो होता है 1 माइनस sin 2a होता है। कैसे आप इसका प्रूफ कर सकते हैं? देखो लेफ्ट हैंड साइड से अगर चले तो sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे तो बताइए क्या होगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, अब प्लस लिख सकता है 2 sin a इंटू cos a, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, और 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं 1 प्लस साइन 2a। इसको खोलेंगे तो देखिएगा 1 माइनस साइन 2a आ जाएगा। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। तो चलिए मल्टीपल पे जो है ना कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। सम मल्टीपल का क्वेश्चन, सम मल्टीपल का फॉर्मूला और क्वेश्चंस मैं बाद में लेता हूं, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल पे जो क्वेश्चंस इस टाइप से देगा, cos के पावर 4 माइनस sin के पावर 4 थीटा, मुझे प्रूफ करना है कि cos 2 थीटा। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो cos के पावर 4 थीटा माइनस sin के पावर 4 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का फॉर्मूला 1 होता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos ऑफ 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो ध्यान रखना है मैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के इक्वल बताया हूं, और sin के पावर 4 अब प्लस cos के पावर 4 थीटा वो मैं आपको बताया हूं किसके इक्वल होता है, ये मैं बताया हूं आपको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। उसी तरह से sin के पावर 6 प्लस cos के पावर 6 ये मैं बताया इक्वल होता है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। उसी तरह से cos के पावर 4 अब माइनस sin के पावर 4 का वैल्यू आप याद रख सकते हो cos ऑफ 2 थीटा के इक्वल होता है। जैसे देखिए सेकंड में क्या प्रूफ करना है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखिए sin 2 थीटा और मुझे cos 2 थीटा का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ x में, 4x अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 दिखाना है। तो क्या करेंगे, tan x का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू x दिया गया है, तो कोशिश करेंगे sin और cos का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan में लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा, यहाँ tan 2 थीटा है, ठीक है, तो tan 2 थीटा जो होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा का वैल्यू दिखाना है कि 4x अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 होगा। तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होगा और ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x से हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा 2x इंटू, और हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, एलसीएम हम ले लिए, तो बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस, इसको लिख सकता है 2x क्यू, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2x क्यू हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा, और यहां से ये टर्म बैलेंस हो जाएगा, तो 2x क्या हो जाएगा 4x अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा। ये मुझे फाइंड आउट करना था, चलिए इसको लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस मैं इसलिए ले रहा हूं जिससे कि आपका फॉर्मूला जो है ना स्ट्रांग हो, फॉर्मूले मेमोराइज करने के लिए ये सब क्वेश्चंस ले रहा हूं आपको। देखिए प्रूफ करना है कि sin 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a, इसको दिखाना है tan 2a के इक्वल। बताइए लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो sin 2a का फॉर्मूला भी जस्ट बताया क्या होता है 2 sin a इंटू cos a होता है, और 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला बताया क्या होता है 2 cos स्क्वायर a होता है। ठीक है, 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला,
तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और एक cos से cos कट जाएगा, तो बचेगा क्या, sin a अपॉन cos a बचेगा। इसको लिख सकते हैं tan a, और ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, एंगल को टारगेट करेंगे जब भी आप प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली टारगेट क्या था कि 2a एंगल था, उसको एंगल a में लाना था। तो आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जिससे एंगल a में कन्वर्ट हो जाए। वैसे आप चाहें तो tan का फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते थे। sin 2a और cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan में भी रख के बना सकते थे, क्योंकि राइट हैंड साइड tan है। तो जो भी है, जो भी रेशियो के फॉर्म में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन के टर्म में रखिए, साइन कॉस के टर्म में, या साइन 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में, आंसर आ जाएगा। यानी टारगेट यही है कि एंगल को आपको रिड्यूस करना है। 2a से एंगल a ले जाएंगे तो क्वेश्चंस बन जाएगा। अब पर्टिकुलरली देखिए सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ लेकिन 2 थीटा है, लेकिन राइट हैंड साइड थीटा है। तो टारगेट यही रहेगा कि एंगल 2 थीटा को थीटा के टर्म में ले आएंगे। तो बताइए साइन थीटा अब प्लस साइन 2 थीटा के एंगल को रिड्यूस करेंगे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रख देंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, रख सकते हैं ऐसे। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को एक जगह रखेंगे, ठीक है ना, अब प्लस कॉस थीटा। बताइए न्यूमरेटर से क्या होगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अब प्लस कॉस थीटा। तो बताइए साइन थीटा न्यूमरेटर में मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा। डिनोमिनेटर से अगर कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस 1 बच जाएगा। अब देख सकते हैं ये इससे बैलेंस हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल आ गया। मतलब चेंजेस यही हुआ है कि मैंने जितना भी एंगल था 2 थीटा उसको थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया और सिंप्लीफाई करते गए तो आंसर आ गया tan थीटा के इक्वल। ठीक है, अब जैसे इस थर्ड क्वेश्चन को देखिए, जैसे sin 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x, प्रूफ करना है cot x से इक्वल होगा। तो sin 2x का फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, और 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला बताया हूं, ये 2 sin स्क्वायर x होता है। ये 2 से 2 कट जाएगा, एक sin से sin कट जाएगा, तो क्या बचेगा cos x अपॉन sin x, जिसको लिख सकते हैं cot x के इक्वल। और वैसे आप चाहे तो आपको tan के टर्म में भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे sin 2x cos 2x का, तो भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। देखिए कुछ और फॉर्मूला देखते हैं, उसी फॉर्मूला को जो है ना, जैसे sin 2a का फॉर्मूला जो होता है 2 sin a cos a होता है, ये आप जानते हैं। sin 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। देखिए फॉर्मेट ध्यान रखना है, एंगल क्या हो रहा है, बेसिकली एंगल 2a से क्या हो रहा है, एंगल a हो रहा है, मतलब जस्ट हाफ हो रहा है। यानी अगर आपसे पूछे कि sin 4a का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप उसको बोलोगे 2 sin a cos 2a होगा। यानी एंगल 4a से क्या कर देना, जस्ट हाफ कर देना है, एंगल 4a से जस्ट हाफ हो जाएगा। यानी आपसे sin 4a का फॉर्मूला पूछे तो उसको लिखोगे 2 sin a cos 2a होगा। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कोई पूछे कि cos 2a का फॉर्मूला अभी जस्ट मैं बताऊं क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है। तो ठीक है, फॉर्मेट तो ठीक है, लेकिन एंगल अगर देखेंगे तो क्या चेंजेस हो रहा है, बेसिकली 2a से एंगल a आ जा रहा है। यानी कोई आपसे पूछे कि cos 4a का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे cos स्क्वायर 2a माइनस sin स्क्वायर 2a होगा। यानी जो भी एंगल है उसका जस्ट हाफ कर देना है। ठीक है, उसी तरह से अगर बोले कि cos x का फॉर्मूला क्या होगा, इसको लिखोगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। यानी जहां एंगल x था तो वहां पे क्या हो गया, x बाई 2 हो गया। तो बहुत सारे फॉर्मूले लिखा जा सकता है। यानी sin थीटा आप लिखोगे क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। यानी जो भी एंगल था उसका जस्ट आधा कर दिया। यानी sin 2a 2 sin a cos a तो याद रखना ही है, लेकिन हाफ एंगल्स का जो फॉर्मूला होगा ये भी याद रखना है, ये हाफ एंगल्स का फॉर्मूला होगा। यानी sin थीटा का फॉर्मूला जो होगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 भी हो सकता है। अगर इन टर्म्स ऑफ tan में याद रखना है तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से cos थीटा का फॉर्मूला जो होगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इन टर्म्स ऑफ cos में याद रखना है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होगा। इन टर्म्स ऑफ sin में याद रखना है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। और इन टर्म्स ऑफ tan में याद रखना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, और उसी तरह से tan थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल्स में जो होगा वो होगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सो हाफ एंगल्स का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाफ एंगल्स का फॉर्मूला। ये सम मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से दो फॉर्मूला यहीं से निकलता है कि यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालेंगे तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस cos थीटा के इक्वल होगा, जबकि 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 ये इक्वल होगा 1 माइनस cos थीटा के इक्वल होगा।
यानी एंगल इंक्रीज करना हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यानी यहाँ θ/2 से θ1 चला जाएगा, कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है, ये cos थीटा से ही आया। यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा 2/2 माइनस 1 cos थीटा के इक्वल है, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर θ/2 निकालेंगे, -1 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो वही आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा के इक्वल आ जाएगा, जो 2 cos स्क्वायर θ/2 के इक्वल होगा। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला जो है ना, जो भी एंगल है यहाँ पे उसका जस्ट हाफ एंगल्स आपको राइट साइड लिखना है। यानी कोई पूछे कि sin θ/2 का फॉर्मूला क्या होगा हाफ एंगल्स में, तो आप बोलोगे कि 2 sin θ/4 इंटू cos θ/4 होगा। यानी यहाँ जो भी एंगल लिखे हो उसका जस्ट आधा लिखना है आपको, θ/4, बाकी एज इट इज होगा जितने भी फॉर्मूले हैं। फॉर्मेट ध्यान रखना है, साइन का फॉर्मूला होता है 2 sin cos होता है, और जो भी साइन का एंगल लिख रहा है उसका जस्ट हाफ होगा, आधा होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, cos 2x अपॉन 1 प्लस sin 2x, मुझे प्रूफ करना है कि tan π/4 माइनस x होगा। ठीक है, कैसे प्रूफ करते हैं? देखिए cos 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, और 1 प्लस sin 2x, देखिए 1 को लिख सकता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को लिख सकता है 2 sin x इंटू cos x। वैसे मैं इसका फॉर्मूला बता चुका हूं, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर होता है। एनीवे cos 2x का वैल्यू पुट कर दिया 1 के जगह sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और sin 2x का फॉर्मूला लिख दिया 2 sin x इंटू cos x, और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे तो लिख सकते हैं cos x माइनस sin x, और इंटू लिख सकता हूं cos x प्लस sin x। ठीक है, अपॉन, और ये क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक फैक्टर बचेगा cos x माइनस sin x अपॉन, और ये हो जाएगा cos x प्लस sin x। अब यहां से cos x डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो बताओ cos x डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और sin बाय cos क्या हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा, और इसमें cos x से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, और इसमें cos x से डिवाइड करोगे तो ये tan x हो जाएगा। पहले मैं ये क्वेश्चंस बना चुका इस टाइप से, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x आ गया। अब देखो क्या करेंगे, हम इस 1 को लिख सकते हैं tan π/4 और माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, और यहाँ 1 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, और इस 1 को लिख देंगे tan π/4। फॉर्मूला पे सेट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे और उस 1 को लिख दिया tan π/4, तो tan π/4 माइनस tan x और 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ये फॉर्मूला होगा tan a माइनस b का, इसको लिख सकते हैं tan π/4 माइनस x, और ये मुझे प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। एक तो आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो। अब देखो एक अल्टरनेट मेथड भी बताता हूँ, अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोनों मेथड से आपको बता रहा हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, cos 2x अपॉन 1 प्लस sin 2x है, तो देखो इसको cos 2x को मैं लिख सकता हूँ, cos को मैं sin में चेंज कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ sin π/2 माइनस 2x, और अपॉन, और 1 प्लस, और sin को मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस 2x, क्योंकि आप जानते हैं sin π/2 माइनस 2x cos x के इक्वल होता है, और cos π/2 माइनस 2x ये sin 2x के इक्वल हो जाएगा, तो इसे चेंज कर देंगे। ठीक है, और इसे बेनिफिट क्या होगा कि sin थीटा का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया, इसको लिख सकता है 2 sin π/2 माइनस 2x/2, हाफ एंगल्स का फॉर्मूला, इनटू cos ऑफ π/2 माइनस 2x/2, और अपॉन, और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला, इसको लिख सकता है 2 cos स्क्वायर θ/2, यानी π/2 माइनस 2x/2। अभी जस्ट मैं बताया आपको कि sin थीटा जो होता है वो 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 होता है, तो कुछ नहीं किया, इसमें थीटा की जगह आप समझो मैंने पुट कर दिया है π/2 माइनस 2x, तो π/2 माइनस 2x जब पुट करोगे तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल आएगा, नहीं आएगा, इसी के इक्वल। और फिर मैं आपको ये भी बताया कि 1 प्लस cos थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 होता है। ठीक है, और इसी में थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, π/2 माइनस 2x, तो जब आप इसमें पुट करोगे तो राइट हैंड साइड नहीं आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर π/2 माइनस 2x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, और एक cos से cos भी कट जाएगा, ये cos से cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक sin बचेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे कि π/4 माइनस x बचेगा, और अपॉन ये cos से cos एक कट जाएगा। ठीक है, ये cos से cos कट जाएगा, तो नीचे एक cos बचेगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये π/4 माइनस x बचेगा, तो बताओ sin में cos क्या हो जाएगा, ये tan π/4 माइनस x। इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस को, ये भी मेथड सही है, इस मेथड से भी बना सकते हो, और ये भी मेथड करेक्ट होगा। सो क्या करेंगे, cos को मैंने sin में चेंज कर दिया, और फिर sin थीटा का फॉर्मूला यूज कर दिया 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, और डिनोमिनेटर में sin को मैंने cos में चेंज कर दिया,
और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यूज कर लिया, इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। यानी तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, दोनों मेथड करेक्ट होगा। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन को अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए 1 प्लस लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस 2x को एक जगह रखेंगे क्योंकि ये मुझे फॉर्मूला आ जाएगा। अब प्लस साइन 2x को अलग रखेंगे, अपॉन और 1 माइनस कॉस 2x को एक जगह कर लेंगे और प्लस साइन 2x। बताइए 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x का फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। तो एंगल को मैंने डिक्रीज करके x में लिया है, और 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में आप 2 cos x कॉमन ले सकते हैं। बताइए 2 cos x कॉमन लेंगे तो एक cos बच जाएगा यहाँ पे, और 2 cos x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ साइन बच जाएगा, और अपॉन और डिनोमिनेटर से हम 2 sin x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ sin x बच जाएगा और यहाँ पे 2 sin कॉमन ले लिया तो cos x बच जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो cos बाय sin क्या हो जाएगा, cot x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रूफ किया जा सकता है इसको भी। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी देता है, जैसे cos स्क्वायर पाई बाई 8, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8, cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8, प्रूफ करना है कि 2 के इक्वल होगा। देखिए स्क्वायर आपको पावर 4 बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देगा वैल्यू बेस्ड में, तो 4 डिग्री रहे या 6 डिग्री या 2 डिग्री। सबसे पहले इसको टर्म को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे हम टर्म को रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 एक्यूट एंगल है, 5 पाई बाई 8 ऑब्ट्यूज हो जाएगा, तो इसमें क्या कर सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख देंगे इसको, ये 5 पाई बाई 8 के इक्वल हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 भी ऑब्ट्यूज है, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8। तो एंगल को सबसे पहले मैंने एक्यूट बना लिया, ठीक है, एलाइड एंगल से कर लेंगे। तो cos स्क्वायर पाई बाई 8 और ये प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, और cos पाई माइनस थीटा तो वैसे माइनस cos थीटा होता है लेकिन स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर के अंदर माइनस है तो होल स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 लिखेंगे। अगेन cos पाई माइनस पाई बाई 8, cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है तो माइनस cos थीटा लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर के अंदर है इसलिए माइनस को इग्नोर करेंगे, तो इसको cos स्क्वायर पाई बाई 8 ही लिख सकते हैं। ठीक है, एलाइड एंगल से। अब देख सकते हैं 4 टर्म से ये क्या होगा, बेनिफिट 2 टर्म में आ गया, यानी 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8, और इसको एड अप करके लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, और 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, यानी 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 8, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा यानी 3 पाई बाई 8। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर है, अभी जस्ट बताया, इक्वल होता है 1 प्लस cos 2a के, यानी एंगल जब भी इंक्रीज करना हो ये फॉर्मूला काफी यूजफुल होगा। स्क्वायर हटाना और एंगल को इंक्रीज करना हो तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। वही मैं 2 cos स्क्वायर a की जगह लिख दिया हूँ 1 प्लस cos ऑफ 2a, a की जगह पाई बाई 8 है, और 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को लिख दिया 1 प्लस cos ऑफ 2a, a की जगह 3 पाई बाई 8 है। तो बताइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस cos ऑफ ये पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये 1 प्लस cos ऑफ 2 से 2 कट के ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 4, फिर से फर्दर एंगल को रिड्यूस। ठीक है, तो ये 2 प्लस cos पाई बाई 4, और cos पाई माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, माइनस cos थीटा लिखेंगे, क्योंकि पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, और यहाँ से क्या होगा, ये माइनस से प्लस कट के ये 2 के इक्वल आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं। जैसे कि ये प्रूफ करना है cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, मुझे प्रूफ करना है कि 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होगा। तो बताइए क्या करेंगे, इसके सबसे पहले स्क्वायर को आप ब्रेक कर दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2ab लिख सकते हैं 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा। इसको भी स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस लिख सकता है 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले स्क्वायर को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, और cos स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कंबाइन होकर के ये भी 1 आ जाएगा, और जो बाकी 2 टर्म बचेगा उसमें आप 2 कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा, और प्लस हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो इस दोनों टर्म में मैंने 2 कॉमन ले लिया हूं। अब देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2, और ये cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b यानी cos अल्फा माइनस बीटा।
तो 2 अगर इसमें कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और अभी जस्ट बताया कि 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से कि ये इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा की जगह क्या है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है। ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और 2 तो पहले से ही है, ठीक है ना। ये 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा की जगह क्या है, अल्फा माइनस बीटा है। आप समझ सकते हो, थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा पुट कर दें, ये किसके इक्वल आएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ये जगह 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। प्रूफ करना है cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। मुझे इसको प्रूफ करना है साइन 2x के इक्वल होगा। देखिए फॉर्मूला अभी जस्ट मैं बताया आपको कि क्या होता है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, ये होता है cos ऑफ 2a। ये आप जानते हैं। सो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मेट में ही है। सो इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 2a, बस a की जगह क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस 2x हो जाएगा और cos 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन फॉर्मूले। फॉर्मूले आप कितना जानते हैं, कितना कैप्चर कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है क्वेश्चंस। बहुत सारे मेथड से आप बना सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी बना सकते हैं। और 2 cos स्क्वायर का फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर का भी फॉर्मूला बताया। 2 cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a और 2 साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2a। उसे भी बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। नहीं तो cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, डायरेक्टली आप जानते हैं cos 2a होता है। अब ये अलग बात है कि a की जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स तक का लिखा हुआ है तो उसमें पुट कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे भी आपको स्क्वायर को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो बताइए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लिख सकते हैं पाई बाय 8 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस एक्स बाई 2। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर है क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a होता है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a, क्योंकि एंगल को इंक्रीज करना है। यहाँ x बाई 2 है। अब आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो x है, तो कहीं ना कहीं मुझे एंगल को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। और एंगल को इंक्रीज डिक्रीज जो है ना, मल्टीपल सब मल्टीपल से ही कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि फॉर्मूले में 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2a। तो 2 इंटू, और a की जगह अलग बात है कि ये क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 8 प्लस एक्स बाई 2 लिखा हुआ है। और इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a, 2 इंटू a की जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। देखिए बना बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई एक मेथड बता रहा हूं जिससे इस क्वेश्चंस को बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन कोई मैं एक मेथड विजुलाइज करवा रहा हूं। अब आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स हो जाएगा। और माइनस को बोलेंगे तो -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बाय, ठीक है, यहाँ पाई बाय 8 होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं -1 से +1 कट जाएगा तो 1/2 इसको लिख सकते हैं cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, और ये माइनस हो जाएगा cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब इसमें आप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो बताइए cos c माइनस cos d क्या होता है, ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2। ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 4 x तो कट ही जाएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन पाई बाय 4 आएगा। इंटू साइन d माइनस c बाई 2, इसको ऐसे घटाएंगे तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट जाएगा तो x प्लस x 2x बाई 2 यानी x हो जाएगा ये, ठीक है। तो साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। वही मैं फॉर्मूला यूज किया हूँ। ये 2 से 2 कट जाएगा और साइन पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 होता है इंटू साइन x, और ये मुझे प्रूफ करना था 1/√2 साइन x के। चलिए इसको लिख सकते हैं। चलिए यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग मल्टीपल सब मल्टीपल ही कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें। साइन 2a cos 2a tan 2a तो बता चुका हूं, उसका आगे साइन 3a cos 3a tan 3a होता है। फिर मैं बताऊंगा कि साइन 18 डिग्री cos 36 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी 80 के मल्टीपल 36 के मल्टीपल में अगर कोई भी हो तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको बनाएंगे। आपको जितने भी टेक्स्ट बुक है उससे आप बना सकते हैं, स्टार्ट इनिशिएट कर सकते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स का। नेक्स्ट लेक्चर्स में मल्टीपल और सब मल्टीपल ही हम कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू।